हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल GVN जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आज का नया चैप्टर मैंने शुरू किया है। नया चैप्टर कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि क्या है आप लोगों के जो अभी इसके पहले मैंने एक चैप्टर शुरू किया था, ख़त्म कर चुकी हूँ, जिसका क्या नाम था जैव प्रक्रम, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है नए टॉपिक के साथ में, जिसका क्या नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में ही जानते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन सारी क्रियाओं को नियंत्रित रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं कभी कम होती हैं, कभी तेज़ गति से होती हैं, कभी धीमी गति से होती हैं, है ना। तो इन सब का क्या होता है, नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समन्वय। समन्वय नियंत्रण दोनों एक दूसरे का जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो या कुछ कमियां हों, तो उनको क्या करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन में लाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्डर तुम लोग समझते हो, क्रम में लाना, वैसे ही एक आता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें उथल पुथल हैं, जो इधर उधर हैं, उनको क्या करना, समन्वित करना, समन्वय करना। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, नियंत्रण के द्वारा होती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं पहले उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आता है उद्दीपन, ठीक है। तो उद्दीपन क्या होता है कि ये बाहरी वातावरण से ऐसे जो है घटनाएं होती हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी जीव के शरीर को उत्तेजित कर देते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गई, ठंड हो गई, ध्वनि हो गई, गंध हो गया, स्वाद हो गया, डर हो गया, दर्द हो गया, जल हो गया, स्पर्श हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, उद्दीपन है। उद्दीपन क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बाहरी वातावरण होते हैं जो कि जीवों के शरीर को क्या करते हैं, उद्दीपित कर देते हैं। यानी कि उनके अंदर एक कह सकते हैं कि एक सूचना प्रवाह कर देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत अधिक जब प्रकाश होता है तो आंखें अपने क्या आप हो जाती हैं, पलकें झपक जाती हैं। और अधिक जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उस समय क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। वहीं क्या होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इन दोनों कंडीशनों में होने लगती है, ठीक है। ठंड लगने पर क्या होता है, रजाई कंबल सब स्वेटर वेटर पहन लेते हैं ना। ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो लोग क्या करते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह से होती है, घबराते हैं जाने से, है ना। और तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गंध बहुत ज़्यादा, जब कहीं पे गंध आ रही, सुगंध अच्छी स्मेल आ रही हो, तब तो भैया सब लोग वहाँ पे जाएंगे। और अगर कहीं बदबू आ रही है तब तो वहाँ सभी लोग भागेंगे, है ना। इसी तरीके से स्वाद भी होता है। स्वाद अच्छा लगा तो बढ़िया, वाह वाह क्या बात है ना। डर, इसी तरीके से डर लगता है तो लोग कांपने लगते हैं। दर्द हो गया, दर्द होता है तो वो भी एक तरीके से क्या है, उद्दीपन है। दर्द में अच्छा, जैसे आपके पिन या कांटा या कुछ भी चुभ गया, चुभने से आपको क्या होता है, एक उत्तेजित होने की, जैसे रोने चिल्लाने लगते हो या इस तरीके से कुछ, तो वो क्या है, उद्दीपन ही तो है। पानी क्या है, स्पर्श होता है, जल पे पड़ता है तो वो भी क्या है, उद्दीपन ही है। बारिश होने लगी, पता चला पट 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 भागने लगे, या कुछ लोग तो एंजॉय करने लगे, तो वो क्या है, उद्दीपन ही है। कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं। स्पर्श, स्पर्श क्या होता है, स्पर्श जैसे मान के चलो कुछ कोई चीज़ छू गई, जैसे ठंडा गर्म ही मैंने बताया, ठंडा छू गया हाथ खींच लिया, गर्म छू गया हाथ खींच लिया, तो ये सभी क्या है, उद्दीपन है। अनुक्रियाएं क्या होती हैं कि जो ये उद्दीपन होती हैं, अब ये जब हमारे अंदर उत्तेजनाएं भरेंगे तो इनके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया, ठंड लगी तो कंबल ओढ़ लिया या स्वेटर पहन लिया, ठीक है। अब जैसे डर लगता है तो हम क्या करते हैं, भाई ऐसे उस जगह पे नहीं जाएंगे, है ना। या जो है क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डर से कांपने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डर अगर हुआ तो, है ना। या हो सकता है कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्पर्श में जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है।
तो क्या होता है, जैसे हाथ में ठंडा गर्म या कुछ स्पर्श होने पर क्या होता है, हाथ को हम लोग हटा लेते हैं, तो वो अनुक्रिया में आ गया। तेज प्रकाश में आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो वो क्या है, अनुक्रिया है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे और भी बहुत सारी अनुक्रियाएं आती हैं। और कौन कौन सी अनुक्रियाएं आती हैं, जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य के ही जैसे जैसे जिस तरफ सूर्य जाता है उसी तरफ घूमता है, तो वो उसकी क्या है, एक अनुक्रिया ही तो है ना। छुई मुई का पेड़ हम छूते हैं और वो तुरंत क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, तो वो उसकी क्या है, जैसे हमने छुआ तो वो उद्दीपन था, मेरा छूना क्या है, उद्दीपन है, और वो उद्दीपित हुआ इसीलिए उसने रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स किस रूप में किया कि वो मुरझा गया। ठीक है, तो अतः इसका मतलब ये मेन अर्थ निकल रहा है कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती हैं सजीवों का एक क्या है, विशेष गुण है। अगर किसी भी जीव को उद्दीपन हुआ या उद्दीपन उसको लगा, स्टिमुलस हुआ, तो वो सिंपल सी बात है क्या करेगा, रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा। तो अगर तुमने किसी को क्या कर दिया है, थप्पड़ लगा दिया है, तो वो भी क्या करेगा, रिस्पॉन्स तो ज़रूर करेगा। तो थप्पड़ क्या हो गया, स्टिमुलस, और वो क्या करेगा, अगर थप्पड़ देने वाला है तो 2-4 थप्पड़ जड़ देगा, नहीं तो फिर हो सकता है किसी से शिकायत कर दे, तो वो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। या हो सकता है कुछ भी ना कर सके तो बेचारा रोने ही लगे, तो वो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, नियंत्रण की। तो नियंत्रण हमने क्या बताया कि बाह्य व अंदर का जो जैसे बाहरी वातावरण हो गया, ठंडा गर्म जो भी है, पिन चुभना या जो कुछ भी है, ठीक है, उसका, और जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी क्या, सभी के, पेड़ पौधे जीव जंतु सबकी, ठीक है, तो उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो शरीर द्वारा किए गए कार्य होते हैं, ठीक है, शरीर जो होता है पूरी इकाई के रूप में कार्य करता है, तो किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है बेटा, नियंत्रण कहा जाता है। एक आता है समस्थैतिकी, क्या होती है, तो जब नियंत्रण की प्रोसेस होती है, यानी कि प्रत्येक वातावरण में, भीतर तथा बाह्य वातावरण में समानता को क्या कहते हैं, समस्थैतिकी कहते हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे ये है कि अगर क्या है, मान के चलो कि हम अपनी बॉडी को क्या करें, या हम या पेड़ पौधे जो भी हैं वो अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, समान स्थिति में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, समस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, और समान स्थिति में बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो नियंत्रण क्या होता है, इन तीनों चीज़ों में समझ लो, जो समान स्थिति होती है, हर एक, जैसे कुछ लोग होते हैं दुख सुख दोनों में एक जैसे होती हैं, तो इस तरीके से हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, समस्थैतिकता में है। किसमें है, समस्थैतिकता में है, यानी कि होमोस्टेटस में है। ठीक है, होमोस्टेटस में है, तो यानी कि समान स्थिति बनाए रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समस्थैतिकता कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बनाए रखने की, ये जो प्रक्रिया होती है, समान स्थिति में रहना, समान स्थिति जो है वो समान स्थिति समस्थैतिकता है। ठीक है, और ये जो पूरी बनाए रखने की प्रक्रिया है वो समन्वय है, और समन्वय किया किसके द्वारा जाता है, नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण कौन करता है, हमारे शरीर के सभी एक साथ कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिकाएं जिस कार्य को करती हैं, यानी कि शरीर के द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। और शरीर जो है क्या करता है, समान स्थिति को बनाता है। तो समान स्थिति की जो बनती है, जो समान स्थिति होती है, उसको समस्थैतिकी कहते हैं, क्योंकि वो नियंत्रित करता है ना। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, ये जो पूरे कार्य करने की प्रोसेस, फिर समान स्थिति आना, वो पूरी जो प्रक्रिया है, सब इक्वल हो जाना, वो समन्वय कहलाता है। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं कि पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है और जंतुओं में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है। अब पादप में देखो, जैसे हम लोगों में समन्वय करने के लिए क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, अंग होती हैं, कोशिकाएं होती हैं ना, एक तंत्र पूरा बन जाता है। ऐसा तो कुछ पादपों में होता नहीं है। तो पादपों में जो उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता होती है वो हार्मोन के कारण होती है। अच्छा, संवेदनशीलता मैंने नहीं बताया, बता देती हूँ क्या होती है। वही जैसे मैंने बताया, उद्दीपित हो जाना, है ना, कांटा चुभना तो दर्द का एहसास होना, है ना, प्रतिक्रिया करना दूसरी चीज़ है। तो उद्दीपन के प्रति उद्दीपित हो जाना, उसको क्या कहते हैं, संवेदनशीलता।
ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। जब कोई कोमा की स्थिति में होता है या जैसे बहुत ज़्यादा बेहोश की अचेतन की स्थिति में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको कितने भी उद्दीपन हों पर उसकी बॉडी संवेदनशील नहीं होती है। और संवेदनशील जब नहीं होती है इसीलिए वो क्या करती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो संवेदनशीलता जो होता है वो किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण होती है। अतः पौधों जो होते हैं वो वातावरण परिवर्तन के प्रति, वातावरण अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसके प्रति अपने व्यवहार में समन्वय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हार्मोन का। जैसे मैंने बता चुकी हूँ पहले पीछे, छुई-मुई का पेड़ और सूरजमुखी, जिसको मेयोसिस स्पोडिका कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, पादपों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पादपों में समन्वय, अभी मैंने बताया समन्वय यानी कि संवेदन, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता जो होती है हार्मोन के कारण होती है। समन्वय यानी कि नियंत्रण, विकास एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन्हीं रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, या जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है, यानी कि वृद्धि नियामक कहा जाता है। हार्मोन्स या जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि वृद्धि नियामक कहते हैं। ठीक है, और हार्मोन शब्द का प्रयोग, इसको याद रख लेना, हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था। सन भले ही भूल जाना 1906 में, पर किसने दिया था, सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने दिया था, स्टर्लिंग ने। ठीक है, अब ध्यान से चलो देखते हैं। स्टिमुलेशन जो होता है, स्टिमुलेशन यानी कि उद्दीपन, ठीक है, उसको जो है नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन। स्टिमुलेशन के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन देता है, हार्मोन। तो इसलिए ऐसे याद रखो कि स्टिमुलेटन के प्रति जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो उद्दीपन होते हैं, उनके प्रति जो प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं हार्मोन, और स्टिमुलेशन से याद रखो कौन, स्टर्लिंग। ठीक है, तो स्टर्लिंग ने याद करने का तरीका याद रख लेना, हार्मोन्स क्या होते हैं, उद्दीपित होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके प्रति कार्य करते हैं। तो उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलेशन जैसे मैंने याद रखा, स्टिमुलेशन से क्या याद हो जाएगा, स्टर्लिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, मेन रूप से होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन रूप से 5 होते हैं। एक होता है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक और एथिलीन। ठीक है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिकम, एथिलीन, इनको बेटा रट लेना, ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से पौधों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, और इनकी कार्यप्रणाली को हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, यानी कि अगले टॉपिक में, चैप्टर क्या अगले डे में कवर करेंगे, अगले टाइम पे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो इन 5 को ही केवल कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, इसके आगे ये बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या क्या होते हैं, और बताएंगे कि जंतुओं में समन्वय किस प्रकार से होता है, और ख़ास कर करके मनुष्यों में समन्वय किस प्रकार से होता है, यानी कि हम लोग कैसे समन्वय करते हैं। हम लोगों में समन्वय के लिए एक होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।